हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को करने वाले। इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दैट मीन्स एक ही वीडियो में इस चैप्टर का सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। और स्टूडेंट्स, इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसका वीडियो अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो, एक्सपोनेंट्स हो और वो सब कंबाइंड हो एदर बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 6x² + 9x - 3, तो यहाँ पे 3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 3 एक कांस्टेंट है। x जो है इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये वेरिएबल कहलाता है। अब यहाँ पे 6x² एक टर्म हो गया, 9x एक टर्म हो गया और 3 एक टर्म हो गया। ये कैसे कंबाइन है? एदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, इसको हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे। सपोज मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे 2x - 7। तो यहाँ पे दो टर्म है, 2x और 7 जो है कांस्टेंट टर्म है, x यहाँ पे वेरिएबल है, x का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपोनेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये दोनों कंबाइंड किससे हैं? यहाँ पे माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन से कंबाइंड है। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हो, चाहे आप x के टर्म में लिखें चाहे y के टर्म में लिखें, वेरिएबल जो है कभी पावर उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और रैशनल फॉर्म में, यानी कि 1/2, 1/3 या 2/5 इस तरीके से नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पावर जो है इसका नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन ना हो, तो इस तरीके का जो भी हमारा इक्वेशन बनता है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के लिए दो तरीके से डिवीजन होता है। एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 6x, या फिर मैं लिख देती हूँ 9x²। तो स्टूडेंट्स ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा एग्जांपल है 9x²। 9x² में यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये एक टर्म है, दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अब देखते हैं बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x + 9। तो यहाँ 2x एक टर्म है और 9 एक टर्म है, ये दोनों कंबाइन किससे? प्लस से। तो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल जो है बाइनोमियल कहलाते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सपोज 3x² - 7। तो यहाँ पे 3x² एक टर्म हो गया, 7 एक टर्म हो गया, तो दो टर्म है, इसलिए ये कहलाएगा बाइनोमियल। अब देखते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल मतलब कि 3 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ 3x³ + 6x² + सपोज 7 लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म है, इसीलिए ये ट्राइनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लिख लेती हूँ यहाँ पे 2x² + 7x - 9। तो यहाँ पे कितने टर्म है? 2x² एक टर्म हो गया, 7x एक टर्म हो गया और -9 एक टर्म हो गया, इसलिए ये ट्राइनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड करने पर ये 3 तरीके के हो गए, यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। नाउ यहाँ पे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री के ऊपर जो है हम डिवीजन करते हैं पॉलिनोमियल को। डिग्री यानी कि पावर, x का या y का जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसका पावर देखना पड़ता है। लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b। यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ 2x + 3। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। जब x का, या हम यहाँ पे y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं 4y - 7। तो यहाँ y का पावर कितना है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो इसका हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, a जो है हमेशा ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब नेक्स्ट आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ bx + c रह जाएगा। bx + c रह जाएगा तो दैट मीन्स x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 हो जाएगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो याद रखिएगा, a जो है वो ≠ 0 होना चाहिए ना। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 2x² + 9x
आप लिख लीजिए यहाँ 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जब x का हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है वो 2 होगा तो वो पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5y² माइनस 7y प्लस 35। तो यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। दैट मीन्स इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो 3 होता है। यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल हो जाएगा 5x³ प्लस 6x² प्लस 9x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो जब हाईएस्ट पावर 3 है यानी एक्सपोनेंट 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो होप आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा। नाउ ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट मीन्स उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अब हम समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी होता है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट्स बना लेती हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन है और वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट वन पॉइंट। दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। पैराबोला दैट मीन्स यू का यू शेप का बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको 2 बार x और y एक्सिस बना रही हूँ, वो मैं बताती हूँ क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पे अगर a जो है ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि a अगर पॉजिटिव है, तो जो पैराबोला बनेगा यानी कि जो यू शेप बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पे एटमोस्ट जो जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं। नाउ अगर a नेगेटिव है दैट मीन्स a इज़ लेस देन 0 है, तो जो पैराबोला बनेगा वो क्या होगा, वो इन्वर्टेड यू होगा। वो x एक्सिस को 2 जगह पे टच करेगा और वो इन्वर्टेड होगा, इसीलिए a लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है। वो अपवर्ड होगा तो a पॉजिटिव होगा और अगर डाउनवर्ड होगा तो a नेगेटिव होगा। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे 1 पे किया था, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है देखिए। और अब जो थर्ड वाला बनेगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा, वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो ये हो गया ऐसे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ग्राफ जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। होप आपको ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्राफ्स बना रखे हैं और अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्स एक्सिस में जितने बार जो है ग्राफ को कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। अब पहले वाले ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 0 होंगे। तो यहाँ पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो है कोई भी नहीं है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। तो x एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, ये 1, यहाँ पे 2 और ये 3, यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। नाउ अब इस वाले ग्राफ को देखते हैं। इस वाले ग्राफ में देखिए ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब x एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। नाउ इस वाले ग्राफ को देखते हैं। x एक्सिस में कितनी जगह कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है ग्राफ देके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, तो उतना नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल का होगा।
नाउ स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए। द नंबर ऑफ जीरोज फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स हुज ग्राफ इज, यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है और हमको ये फाइंड आउट करना है इस ग्राफ को देखते हुए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फिर से दिखा देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 4 होगा। तो ये आंसर हो गया, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हुए हैं और उसको देख के आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नाउ अब हम करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अब इससे हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज ये वाले इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, x की जगह हमको 2 पुट करना है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 मल्टीप्लाई टू 4, यहाँ पे माइनस साइन है तो -4 माइनस 8। नाउ +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया -8। तो p का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू -8। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यही वैल्यू 0 बन जाता है तो जो x का वैल्यू हमने लिया है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसी एग्जांपल को समझते हैं स्टूडेंट्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे x का वैल्यू 4 पुट कर रही हूँ, तो p ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह 4 पुट कीजिए तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8। अब ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 इज 8, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 माइनस 8। तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16, -8 माइनस 8 माइनस 16 होगा, 16 माइनस 16 0 होगा। तो यहाँ पे p ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 इज द आंसर एंड दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो देखते हैं कि px जो है वो 0 हो रहा है कि नहीं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6, यहाँ पे -10, 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया है तो जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो गया है। इसीलिए जो x इक्वल्स टू 2 जो है ये इसका आंसर है। दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स दिक्कत ये आती है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करें। नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई ट्रिक फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सिंस यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, इसमें हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं आपको दोनों मेथड समझाने वाली हूँ, ट्रेडिशनल मेथड भी और मेरा ट्रिक भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, कई बार नहीं भी लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर के सामने जो कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, a कितना है, 1 है, देन b कितना है, -2 है, एंड c कितना है, -8 है। अब हमको a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई -8 आएगा। अब हमको नेगेटिव साइन को थोड़ी देर इग्नोर करके ये देखना है कि 8 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो 8 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई 2 होता है। अब हमको ये चेक करना है ये दोनों फैक्टर को प्लस करके या माइनस करके हमको b यानी कि जो मिडिल वाला टर्म है वो मिल रहा है कि नहीं, x का कोफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 + 8 अगर मैं करती हूँ तो हमें 9 मिल रहा है, यहाँ 2 तो नहीं मिल रहा, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब हम 1 - 8 या 8 - 1 करके देखते हैं, तो 8 - 1 करेंगे तो हमको 7 मिल रहा है, अगेन 2 नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमको काम नहीं आया। अब 2 और 4 को देखते हैं। अब 2 + 4 करेंगे तो हमको 6 मिल रहा है, हमको 2 तो नहीं मिला, तो ये तो काम का नहीं है। अब यहाँ पे 2 - 4 या 4 - 2 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 - 2 कर रही हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, तो यस मुझे 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं -2 की जगह 4 - 2 लिखूंगी और माइनस को स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर रखूंगी। तो याद रखिएगा हम 4 - 2 लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक से आपको इसको और आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। पहले ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। तो ये हो गया 1x², माइनस को हम बाहर रखेंगे। अब 2 को हम लिख सकते हैं 4 - 2,
और x की जगह x लिखा और -8। नाउ 1x² -4 माइनस मल्टीप्लाई 4 इज -4, -4 मल्टीप्लाई x इज -4x। नाउ माइनस मल्टीप्लाई -2 इज +2, +2 मल्टीप्लाई x इज +2x -8। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो सिर्फ बच जाएगा -4। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, +2 को कॉमन ले सकते हैं। हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x आ जाएगा। 8 में से 2 निकाल देंगे तो 4 बच जाएगा, तो ये हो गया -4। अब देखिए यहाँ पे भी x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है, तो हम x -4 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया, x +2। तो अब अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा, और ये वाला जब उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, तो x = -2। तो यहाँ पे x = 4 और -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊँ तो ये देखिए, मैं इसका इक्वेशन को ऐसे लिख रही हूँ, 1x² -2x -8। अब मैं स्टूडेंट्स इसको क्या करने वाली हूँ, इसका फैक्टर्स लिख लेती हूँ, 1x और 1x। अब 8 का फैक्टर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 and 2। ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4x। यहाँ पे माइनस साइन है तो बड़े वाले के साथ माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ माइनस और इसको प्लस। क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस लगाया है स्टूडेंट्स, तो मैं इसके बीच में माइनस लगाऊंगी, और यहाँ प्लस लिखा है तो इसके बीच में प्लस। तो अब ये क्या हो गया, x -4, और ये क्या हो गया, x +2। डायरेक्ट आ गया ये, तो x -4 दैट मीन्स x = 4, x +2 दैट मीन्स x = -2। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से यही आंसर आ गया। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले स्टूडेंट्स इसको हमको ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, ax² + bx + c के फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो bx है वो पीछे लिखा है, 7x पीछे लिखा है, इसको पहले सामने लाइए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3। अब क्या करना है, 6x² के फैक्टर लिख लेते हैं। तो मैं इसको 2x और 3x लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 × 3 6 होता है, और x × x x² होता है। अब 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 1 लिख सकती हूँ। अब 2x के साथ मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 2x। 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 9x। अब मेरे को 7x चाहिए, तो 9 - 2 करेंगे तो 7 तो आएगा। अब यहाँ पे माइनस है, तो स्टूडेंट्स माइनस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने माइनस लगाया है तो इसके पास माइनस लिखेंगे, और यहाँ प्लस लगाया है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, 2x - 3, और ये क्या बन गया, 3x + 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3 दैट मीन्स 2x = 3 और x = 3/2। यहाँ से 3x, ये 1 उस तरफ जाएगा तो -1, x = -1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं, x आ रहा है 3/2 और -1/3। तो दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, इसे हम लिख लेंगे 1x और 1x, और इसका फैक्टर लिख लेते हैं 5 और 2। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1x × 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1x × 5 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है दैट मीन्स दोनों को पॉजिटिव रख लेते हैं। तो 5 + 2 7 आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इसके सामने प्लस लिखा है तो इसमें प्लस लिख दीजिए, इसके सामने प्लस लिखा है तो इससे भी प्लस। तो ये क्या हो गया, x + 5, और ये क्या हो गया, x + 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। तो दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप ट्रिक से फटाफट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना आ गया है। तो यहाँ पे अब आपके लिए आ रहा है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बिट है a एंड b। इसमें आपको x की वैल्यू और इसमें आपको t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। आप दोनों मेथड से सॉल्व करके देखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल मेथड भी और बाय माई ट्रिक भी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको मैं हिंट कर देती हूँ, यहाँ 15 को आप √15 का स्क्वायर लिख के सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल फॉर मी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नाउ स्टूडेंट्स अब आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं एक ट्विस्टेड क्वेश्चन। इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x² + 3x + k, जिसका एक जीरो
2 हमको पता है और हमको इस k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं और हमको इसको सॉल्व करके पता करना है कि k का वैल्यू कितना आएगा। तो देखते हैं k का वैल्यू कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलिनोमियल जो px है वो क्या है, x² + 3x + k। अब यहाँ पे हमको 1 of the 0 2 गिवन है, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या करेंगे, 2 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ हम = 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 6 + k = 0। तो 4 + 6 is 10, तो 10 + k = 0। तो k ये 10 उस तरफ जाएगा, तो k = -10। अब k = -10 is given in the option B, so B is the correct answer. Now students, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। अब स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है अल्फ़ा और बीटा, यानी कि x की जगह हम अल्फ़ा रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और अगर हम x की जगह बीटा रखते हैं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर हम इनका प्लस करें, यानी कि सम ऑफ जीरोस करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, तो इट विल बी इक्वल्स टू -b/a। b क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे माइनस साइन पहले लिख लीजिए। अब b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, यानी x² के सामने है तो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो x² का कोफिशिएंट a है, तो इसे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है -b/a, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा × बीटा, ये होता है c/a। c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय a क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे आपको याद रखना होगा। दिस इज फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू c/a। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे हम 2x² - 8x + 6 ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2x² को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1x × 2x, और यहाँ पे 6 को लिख लेती हूँ 3 × 2। स्टूडेंट्स, इसको 2 × 3 भी लिख सकते थे, लेकिन इससे हमारा जो है मिडिल टर्म नहीं आएगा। इसको किस तरीके से अरेंज करना है वो बाय प्रैक्टिस आता है। तो यहाँ पे 3/3 और 2 लिख रही हूँ, ना कि 2 और 3 लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ 1x × 2 कितना होगा, 2x। नाउ 2x × 3 कितना होगा, 3x। तो यहाँ पे हमको 6x। तो स्टूडेंट्स, हमको कितना चाहिए, 8x। 6x + 2x कितना होता है, 8x। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमको माइनस और यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम दोनों में माइनस लिख दिए। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लिखा है तो इसको माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए। तो x - 3 और 2x - 2 ये हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 3 और यहाँ से x = 2/2 हो जाएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको जीरोस मिल गए 1 और 3। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमको देखना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे याद रखिएगा x का वैल्यू हमको मिला है 3 और 1। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 और 1 आया। अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 होगा। अब यहाँ से चेक करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो ये -b कितना है, यहाँ 8, तो -8/a, a कितना है 2, तो माइनस ऑफ माइनस 8 हो रहा है, तो 8/2 यानी कि 4। ये सही आ रहा है स्टूडेंट्स। इसको प्लस करने के बाद भी यही आ रहा है, और -b/a से चेक कर रहे हैं तो भी यही आ रहा है। फिर से एक बार देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 3 + 4, 3 + 1 दैट मीन्स 4 आ रहा है, ठीक। और हमको ये पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। तो यहाँ से चेक करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ -b दैट मीन्स -8/a दैट मीन्स डिवाइड बाय 2। तो
तो ये हो जाएगा 8/2। यहाँ से भी 4 आ रहा है, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर 4 आ रहा है। दैट मीन्स हम इसको वेरीफाई भी कर दिए हैं कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी चेक कर लेते हैं। अब आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है c/a। पहले यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है ये देखते हैं, तो 3 × 1 इट इज़ इक्वल्स टू 3 आया। अब यहाँ से c/a से चेक करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c कितना है यहाँ पे 6 है और a कितना है 2 है, तो यहाँ से 6/2 यानी कि 3 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 3 आंसर आया, यहाँ पे भी 3 आया। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो सही है और आपने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोज़ होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है c/a। अब सेकंड एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है x² -3। तो यहाँ पे x² -3 को मैं √/3 का स्क्वायर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - √3 x + √3। आपको पता है कि ये जो है a² - b² के फॉर्मूला में, तो a + b और a - b के फॉर्मूला में हो गया। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3। तो ये हमको जीरोज़ मिल गए। अब हम चेक करते हैं अल्फ़ा यहाँ पे कितना हो गया, एक तो √3 हो गया और बीटा कितना हो गया, -√3। अब हम चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो √3 और -√3 इन दोनों को प्लस करें तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक, और हमको यहाँ से रिलेशन पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। लेकिन इस इक्वेशन में कहीं -b है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ x² तो है, x का कोई टर्म है नहीं है, दैट मीन्स b तो है ही नहीं, तो यहाँ पे b कितना होगा, 0। और a कितना है, a यहाँ पे इसके सामने देखिए x² का कोफिशिएंट a है, इसके सामने x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 0/1 तो 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऐसे करने से भी 0 आंसर आ रहा है, ऐसे करने से 0 आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a वाला रिलेशन यहाँ पे हम वेरीफाई कर दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में देखते हैं। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अगर हम √3 और -√3 को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। √3 × √3 3 होता है और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब हम इसको रिलेशन से चेक करके देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमको पता है कि c/a होता है, राइट। तो यहाँ पे c कितना है, -3 और a कितना है, x² का कोफिशिएंट दैट मीन्स 1, तो -3। तो दोनों तरीके से -3 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे करने से भी आ रहा है और c/a से करने से भी -3 आ रहा है। तो हमने वेरीफाई कर दिया। दैट मीन्स यहाँ से आपको पता चल गया कि सम ऑफ जीरोज़ होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है c/a फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज़ जो होता है वो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो होता है वो c/a होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर अब आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो वो कैसे करेंगे वो आप सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या करना है, अगर हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा गिवन है, तो हम इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा सम ऑफ जीरो के साथ माइनस लगाना है और x मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिखना है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है, 4 गिवन है, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा 4 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1 गिवन है, दैट मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 1 गिवन है। तो इसका हमको अगर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे -4x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दैट मीन्स +1, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या करते हैं, इसके साथ k भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कई बार इस तरीके से भी इक्वेशन आता है आपके एग्ज़ाम में, ये k के साथ, मतलब k कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। और इस तरीके से आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं k के साथ में भी। तो आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म किया जाए अगर हमको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में सम ऑफ जीरोज़ जो है वो है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो है √5। तो यहाँ पे जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है वो हो जाएगा px इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x
प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0 है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना है, √5 है। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस √5। तो ये 0 मल्टीप्लाई एक्स तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस √5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हमारा आंसर होगा। अब सिंस दिस वन इज़ द होमवर्क फॉर यू, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1 है, और आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो आप इसको फॉर्म कीजिए। दिस इज़ होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। डू इट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना सीख लिया। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी फाइंड आउट करना सीख लिया है, और उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करना है ये भी आपने जान लिया। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax प्लस बी। अगर हमको इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। दैट मीन्स ax कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये b से आएगा तो -b, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a। दैट मीन्स कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है और उसका हमको x का वैल्यू यानी कि 0 को फाइंड आउट करना है तो -b/a उसका आंसर होगा। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2x + 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो यहाँ से सॉल्व करके लिखिए या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए x = -b, दैट मीन्स -3/2, ये आपका आंसर होगा, x = -3/2। इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का 0 को फाइंड आउट किया जाता है। अब सिंस कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल और 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो सिंस वैसे इसका जो 0 निकाला जाता है वो डिवीजन एल्गोरिदम से निकाला जाता है, और डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो इस साइड डिलीटेड पोर्शन में है। सिर्फ यहाँ पे आपको रिलेशन आने वाला है, और वैसे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन रिलेशन जो है वो आपको मैं बता देती हूँ। अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 इसके ज़ीरोज़ हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। तो अगर हमको इनका सम फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा -b/a। दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट का नेगेटिव साइन डिवाइड बाय x³ का कोफिशिएंट, दैट मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, ये क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू c/a। दैट मीन्स x का कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। अब अगर हमको निकालना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इट विल बी इक्वल्स टू -d/a। तो d क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, तो इट इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाय a है कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे मैं सेपरेटली फिर से लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अगर जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, इट इज़ इक्वल्स टू होता है c/a, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा होता है -d/a। तो इक्वेशन जो है आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। तो यहाँ से आप a b c d का वैल्यू निकाल करके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं वो फाइंड आउट करना बाय डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो डिलीटेड पोर्शन में है। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।